आज एक मिस्ट्री और रोमांचक सीरीज का संक्षिप्त बताने जा रहे हैं। पूरे 8 एपिसोड के पहले सीजन के बारे में देखेंगे। एपिसोड 1 द बॉक्स। एंधम वेधम का उद्घाटन एपिसोड प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक समय की साजिशों के दायरे में एक आकर्षक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। एपिसोड हमें अनु से परिचित कराता है, एक युवा महिला जो खुद को एक असाधारण नीति में पाती है। अनु की दुनिया की एक झलक। एपिसोड की शुरुआत वाराणसी के एक शांत दृश्य से होती है, जो आध्यात्मिक महत्व से भरा शहर है। अनु एक साधारण महिला अपनी मां के खोने का शोक मना रही है। जब वह अंतिम संस्कार कर रही होती है, तो एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आता है और उसे एक अजीबोगरीब प्राचीन बक्सा सौंपता है। रहस्य में लिपटी यह आकृति अनु को तमिलनाडु के एक सुदूर गांव अयंगारपुरम के एक विशिष्ट मंदिर में बक्सा पहुंचाने का निर्देश देती है। दिलचस्प अवशेष। यह बक्सा अपार शक्ति और ऐतिहासिक महत्व का एक अवशेष है, जो एपिसोड का मुख्य आकर्षण बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह 5वें वेद से जुड़ा हुआ है, एक पवित्र ग्रंथ जिसमें ब्रह्मांड और मानवता के भविष्य के बारे में गहन ज्ञान माना जाता है। आकृति के गूढ़ निर्देश और जिस तत्परता से वह कार्य सौंपता है, वह अनु की जिज्ञासा को बढ़ाता है और उसके भीतर रोमांच की भावना को प्रज्वलित करता है। एक यात्रा शुरू होती है। अनिच्छा से अनु अयंगारपुरम की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ती है। इस एपिसोड में रहस्य और सस्पेंस के तत्वों को कुशलता से मिलाया गया है, क्योंकि अनु को रास्ते में कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह चुनौतियों और बाधाओं का सामना करती है, जो उसके संकल्प और साहस की परीक्षा लेती हैं। जैसे जैसे वह रहस्य में गहराई से उतरती है, वह प्राचीन बॉक्स के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है। रहस्यमय अरविंद। एपिसोड में एक महत्वपूर्ण क्षण अरविंद का परिचय है, एक रहस्यमय व्यक्ति जो अनु को उसकी खोज में मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है। अरविंद अपने रहस्यमय व्यवहार और गहन ज्ञान के साथ अनु का संरक्षक और रक्षक बन जाता है। वह 5वें वेद के महत्व और उसके बाद आने वाले खतरों पर प्रकाश डालता है। संघर्ष के बीच एपिसोड में विरोधी ताकतों का भी परिचय दिया गया है, जो अपने नापाक उद्देश्यों के लिए 5वें वेद की शक्ति को नियंत्रित करना चाहती हैं। देवी नामक एक शक्तिशाली और रहस्यमय महिला के नेतृत्व में एक छायादार संगठन एक बड़े खतरे के रूप में उभरता है। देवी के इरादे रहस्य में डूबे हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अवशेष प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एपिसोड 2 रहस्य का पर्दाफाश। एंधम वेधम का दूसरा एपिसोड 5वें वेद की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरता है, प्राचीन अवशेष के इर्द गिर्द रहस्य की ओर परतें खोलता है। हमारी साहसी नायिका अनु रहस्यमय अरविंद के मार्गदर्शन में अयंगारपुरम की ओर अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखती है। अरविंद का रहस्यमय अतीत। जब अनु और अरविंद एक साथ यात्रा करते हैं, तो बाद वाला अपने अतीत और 5वें वेद से अपने संबंध के बारे में और अधिक बताना शुरू कर देता है। उसका ज्ञान और अंतर्दृष्टि अवशेष की शक्ति और इससे होने वाले खतरों को समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। अरविंद का चरित्र रहस्य में डूबा हुआ है, जो उसे एक आकर्षक व्यक्ति बनाता है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है। देवी का बढ़ता खतरा। जबकि अनु और अरविंद अपने बंधन को मजबूत करते हैं, दुष्ट देवी और उसके अनुयायी अवशेष को जब्त करने के अपने प्रयासों को तेज करते हैं। यह एपिसोड हमें देवी के कुछ प्रमुख सहयोगियों से परिचित कराता है, असाधारण क्षमताओं वाले व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी भयावह योजनाएं और क्रूर रणनीतियां आसन्न विनाश की भावना पैदा करती हैं, जिससे तनाव और रहस्य बढ़ जाता है।
प्राचीन आदेश की संरक्षकता। जैसे ही अनु अपने गंतव्य के करीब पहुंचती है, उसका सामना प्राचीन आदेश के सदस्यों से होता है, जो 5वें वेद के रहस्यों की रक्षा के लिए समर्पित एक गुप्त समाज है। ये बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति अनु की क्षमता को पहचानते हैं और उसे वेद के तरीकों से प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं। प्राचीन आदेश की भागीदारी कथा में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जो अच्छे और बुरे की ताकतों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का संकेत देती है। अनफोल्डिंग भविष्यवाणी। एपिसोड एक भविष्यवाणी पेश करता है, जो एक चुने हुए व्यक्ति के उदय की भविष्यवाणी करता है, जो या तो मोक्ष या विनाश लाएगा। भविष्यवाणी बताती है कि अनु 5वें वेद की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है, लेकिन यह भयानक परिणामों की चेतावनी भी देती है यदि अवशेष गलत हाथों में पड़ जाता है। एपिसोड 3 प्राचीन आदेश का अनावरण। एंधम वेदम का तीसरा एपिसोड 5वें वेद की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरता है, प्राचीन अवशेष के इर्द गिर्द रहस्य की और परतें खोलता है। अनु हमारी साहसी नायिका प्राचीन आदेश की चौकस निगाह के नीचे अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखती है। एपिसोड प्राचीन आदेश के आंतरिक कामकाज की एक झलक प्रदान करता है, जो 5वें वेद के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक गुप्त समाज है। जैसे जैसे अनु कठोर प्रशिक्षण से गुजरती है, वह वेद के इतिहास, इसकी अपार शक्ति और दुनिया के लिए इसके खतरों के बारे में जानती है। प्राचीन आदेश के बुद्धिमान और अनुभवी सदस्य अनु को बहुमूल्य ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अरविंद की असली पहचान। इस एपिसोड में अरविंद के रहस्यमय अतीत को और भी विस्तार से बताया गया है। प्राचीन आदेश से उसका संबंध और 5वें वेद का उसका ज्ञान प्रकट होता है, जो उसके असली उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। अरविंद का चरित्र जटिल और बहुआयामी है, जो उसे एक आकर्षक व्यक्ति बनाता है, जो दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करता है। देवी का बढ़ता प्रभाव। देवी दुष्ट प्रतिपक्षी शक्ति और प्रभाव जमा करना जारी रखती है। वह अपने उद्देश्य के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों की भर्ती करती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। देवी का बढ़ता खतरा अनु और प्राचीन आदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि वह अपने स्वयं के नापाक उद्देश्यों के लिए 5वें वेद को नियंत्रित करना चाहती है। अवशेष की शक्ति का जागरण। जैसे जैसे अनु अवशेष के रहस्यों में गहराई से उतरती है, वह इसकी छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करना शुरू कर देती है। अवशेष उसे जवाब देता है, उसे असाधारण क्षमताएं प्रदान करता है, जो उसे अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और अनु को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपनी नई क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एपिसोड 4 जागृति। एंधम वेदम का चौथा एपिसोड एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है, क्योंकि अनु की 5वें वेद के बारे में समझ गहरी होती जाती है। यह एपिसोड श्रृंखला के आध्यात्मिक और रहस्यमय पहलुओं पर प्रकाश डालता है, प्राचीन ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करता है। अनु की आध्यात्मिक जागृति। अनु को गहन दर्शन और स्वप्न आने लगते हैं, जो उसे 5वें वेद के इतिहास और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से इसके संबंध के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये दर्शन न केवल वास्तविकता की उसकी समझ को चुनौती देते हैं, बल्कि उसके भीतर एक सुप्त शक्ति को भी जागृत करते हैं। यह एपिसोड आध्यात्मिक ज्ञान की अवधारणा और मानव आत्मा की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाता है। प्राचीन आदेश अनु को अपने रहस्यों के बारे में और अधिक बताता है, प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय प्रथाओं को साझा करता है, जो उसे 5वें वेद की शक्ति का दोहन करने में मदद कर सकते हैं। यह एपिसोड प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक अवधारणाओं से प्रेरणा लेते हुए भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने में गहराई से उतरता है। देवी प्रतिपक्षी अनु और प्राचीन आदेश द्वारा अपनी योजनाओं को विफल किए जाने के कारण और अधिक हताश हो जाती है।
वह पांचवें वेद पर नियंत्रण पाने के लिए और अधिक चरम उपायों का सहारा लेती है, जिससे टकरावों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो अनु की क्षमताओं की सीमाओं का परीक्षण करती है। यह एपिसोड अनियंत्रित शक्ति की विनाशकारी प्रकृति और ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अनु की यात्रा में अरविंद की भूमिका स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वह अपने वास्तविक उद्देश्य और प्राचीन भविष्यवाणी से अपने संबंध को प्रकट करता है। उसका मार्गदर्शन और समर्थन अनु के लिए अमूल्य साबित होता है, क्योंकि वह आगे के खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ती है। यह एपिसोड मेंटरशिप के विषय और जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए एक बुद्धिमान मार्गदर्शक होने के महत्व की खोज करता है। एपिसोड 5 खोया हुआ अध्याय। एंधम वेदम का 5वां एपिसोड कथा को एक नए स्तर पर ले जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण तत्व पेश किया गया है। 5वें वेद का लुप्त अध्याय। यह अध्याय वेद की पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी रखता है, जो इसे अनु और देवी दोनों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बनाता है। अरविंद द्वारा निर्देशित अनु लुप्त अध्याय को खोजने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकलती है। उनकी यात्रा उन्हें दूरस्थ और प्राचीन स्थानों पर ले जाती है, जहां उन्हें कई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। इस एपिसोड में नए पात्रों का परिचय दिया गया है, जो सहयोगी और विरोधी दोनों हैं, जो सामने आने वाली कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन आदेश का आंतरिक संघर्ष। इस बीच प्राचीन आदेश के भीतर तनाव बढ़ जाता है। देवी के प्रति वफादार एक गुट संगठन को अंदर से कमजोर करना चाहता है। यह आंतरिक संघर्ष प्राचीन आदेश को कमजोर करता है और अनु के मिशन को बाधित करने की धमकी देता है। यह एपिसोड मानव स्वभाव की जटिलताओं और लालच और महत्वाकांक्षा के खतरों की पड़ताल करता है। देवी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह अधिक अनुयायियों और संसाधनों को इकट्ठा करती है। 5वें वेद की उसकी अथक खोज उसे चरम उपायों पर ले जाती है, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। यह एपिसोड अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी शक्ति और जिम्मेदारी से शक्ति का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अनु का 5वें वेद से जुड़ाव गहरा होता जाता है, जिससे उसे असाधारण क्षमताएं मिलती हैं। हालांकि ये शक्तियां एक कीमत के साथ आती हैं, क्योंकि वह उन्हें नियंत्रित करने और नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए संघर्ष करती है। यह एपिसोड द्वैत के विषय की पड़ताल करता है। यह विचार की हर क्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। एपिसोड 6 5वें वेद का अंधकारमय पक्ष। एंधम वेदम का 6ठा एपिसोड 5वें वेद के अंधकारमय पहलुओं में गहराई से उतरता है। जैसे जैसे अनु और उसके सहयोगी वेद की रक्षा के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं, वे तेजी से खतरनाक चुनौतियों और नैतिक रूप से अस्पष्ट विकल्पों का सामना करते हैं। देवी रहस्यमय प्रतिपक्षी अपनी शक्ति को मजबूत करती है, अपने उद्देश्य के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों की भर्ती करती है। शक्ति और अमरता की प्यास से प्रेरित उसके अनुयायी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यह एपिसोड अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी क्षमता और अंधकार के चंगुल में फंसने के खतरों पर प्रकाश डालता है। 5वें वेद से अनु का जुड़ाव गहरा होता जाता है, जिससे उसे असाधारण क्षमताएं मिलती हैं। हालांकि ये शक्तियां उसे निगलना शुरू कर देती हैं, जिससे अंधकार और संदेह के क्षण आते हैं। यह एपिसोड द्वैत के विषय की खोज करता है। यह विचार की हर क्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। अनु को अपनी शक्ति को करुणा और बुद्धि के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए। प्राचीन आदेश को 5वें वेद की रक्षा के लिए संघर्ष करते समय महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ सदस्य अपने उद्देश्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए अंतिम बलिदान देते हैं। यह एपिसोड निस्वार्थता के महत्व और अधिक अच्छे के लिए बलिदान करने की इच्छा पर प्रकाश डालता है। अरविंद के सच्चे इरादे उजागर होने लगते हैं,
जिससे एक जटिल और बहुआयामी चरित्र का पता चलता है। उसकी प्रेरणाएं उतनी सीधी नहीं हैं जितनी वे लग सकती हैं, और उसके कार्यों के दूरगामी परिणाम हैं। यह एपिसोड अच्छाई और बुराई के बीच धुंधली रेखाओं और अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने के महत्व की खोज करता है। एपिसोड 7 एंधम वेधम का 7वां एपिसोड श्रृंखला को अच्छाई और बुराई के बीच एक चरम टकराव पर ले जाता है। जैसे जैसे देवी का प्रभाव बढ़ता है, अनु और उसके सहयोगियों को 5वें वेद और दुनिया की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। एपिसोड अनु और देवी के बीच एक महाकाव्य युद्ध में समाप्त होता है। दो शक्तिशाली विरोधी आपस में भिड़ते हैं, अपनी असाधारण क्षमताओं को शक्ति के लुभावने प्रदर्शन में प्रकट करते हैं। दुनिया का भाग्य अधर में लटक जाता है, क्योंकि युद्ध का परिणाम मानवता के भविष्य को निर्धारित करेगा। प्राचीन आदेश अंतिम युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनु और 5वें वेद की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है। उनका निस्वार्थ कार्य एकता के महत्व और बलिदान की शक्ति को उजागर करता है। यह एपिसोड मानवता की रक्षा के लिए इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देता है। अरविंद का असली उद्देश्य सामने आया। अरविंद के असली इरादे आखिरकार सामने आ गए, जिससे चीजों की भव्य योजना में उसकी भूमिका पर प्रकाश पड़ा। उसके कार्य, हालांकि रहस्यमय प्रतीत होते हैं, एक उच्च उद्देश्य से प्रेरित हैं। यह एपिसोड भाग्य की अवधारणा और अपने भाग्य को आकार देने में व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाता है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए अनु का प्यार उसे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह एपिसोड प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रेम और करुणा की शक्ति पर जोर देता है। यह मानवीय संबंध और एकता से मिलने वाली ताकत के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। एपिसोड 8 एंधम वेधम का 8वां और अंतिम एपिसोड महाकाव्य गाथा का समापन करता है, ढीले सिरों को बांधता है और भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टि प्रदान करता है। यह एपिसोड अंतिम युद्ध के बाद की स्थिति, देवी की हार के परिणाम और 5वें वेद की स्थायी विरासत की खोज करता है। देवी की हार के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। प्राचीन व्यवस्था हालांकि कमजोर हो गई है, 5वें वेद के रहस्यों की रक्षा करना जारी रखती है। अनु अब एक शक्तिशाली संरक्षक, वेद की सुरक्षा और मानवता को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी लेती है। यह एपिसोड नेतृत्व के विषय और बुद्धिमान और दयालु नेताओं के महत्व की खोज करता है। 5वां वेद, जो कभी भय और विनाश का स्रोत था, अब आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है। यह एपिसोड सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्राचीन ज्ञान की क्षमता पर प्रकाश डालता है। वेद का उपयोग ग्रह को स्वस्थ करने, दुखों को दूर करने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अनु आशा की किरण बनकर उभरती है, दूसरों को अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करने के लिए प्रेरित करती है। वह साहस, ज्ञान और करुणा का प्रतीक बन जाती है। यह एपिसोड व्यक्तिगत विकास के विषय और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए चुनौतियों पर काबू पाने के महत्व की खोज करता है। अरविंद, रहस्यमय मार्गदर्शक, 5वें वेद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बलिदान देता है। उसका निस्वार्थ कार्य निस्वार्थता के महत्व और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखने की इच्छा को उजागर करता है। यह एपिसोड पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देता है।